डक्की भाई रेस्ट हो गया, डक्की भाई रेस्ट हो गया, वीडियो बना दो, जल्दी से वीडियो बना दो। भाई ठीक है, वीडियो तो बना दूं, लेकिन क्या वीडियो बनाऊं? रुक जाओ, सब्र करो। कोई कुछ आने तो दो कि किस वजह से क्या हो गया, क्या बात होगी, कुछ चीजें डिटेल्स तो आने दिया करो। या जल्दी से बस वीडियो बना दो बस। यार ठीक है, कोई 5-10 हजार व्यूज कम आ जाएंगे, लेकिन कुछ पता तो चले कि हुआ क्या। तो पिछले 1-2 दिनों से यही मेरे डीएम्स में आई जा रहा है, वीडियो बनाओ, डक्की वायरस, ये हो गया, वो हो गया। मेरे ख्याल से शायद 2-3 दिन गुजर चुके हैं। पता ये चला है कि बेसिकली एक डक्की भाई कहीं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे, किसी दूसरे कंट्री में इवेंट था जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, डक्की भाई और भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया हुआ था। लेकिन डक्की भाई की किस्मत कुछ खास अच्छी थी नहीं। वहाँ पे कुछ अर्जुन कपूर खड़े हुए थे फुल बदमाशी के मूड में और वहीं से उठा के ले गए और अरेस्ट कर लिया। और वहाँ पे फिर वीडियोस भी आना शुरू हो गई, डक्की भाई अरेस्टेड। बेसिकली केस था गैम्बलिंग प्रमोट करने का। अच्छा, इस वीडियो में जो भी बातें हैं वो सारी की सारी मैंने भी सोशल मीडिया पे ही सुनी है, पढ़ी हैं, टिकटॉक पे भी क्लिप्स देखे हैं। कोई वकील बैठा है, अब मुझे नहीं पता वो वकील एमी बातें सुना रहा है अपनी तरफ से या कोई एंकर भी बैठे हुए हैं वो भी अपनी तरफ। तो इस बात में 100% सच्चाई है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। ये या तो कोर्ट को पता होगा या डक्की को पता होगा या फिर जो लोग वाकई में इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर उनको पता होगा। लेकिन हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिल रही है उसकी बेस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज गैम्बलिंग प्रमोट करना, दूसरी चीज किसी बैटिंग ऐप का कंट्री हेड होना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। फिर ये ट्रेडिंग वगैरह, ये बाइनोमो शैनोमो होगी और इनको प्रमोट करना और ये सारी चीज। देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कट बोलना चाहूंगा। बाइनोमो के साथ मैंने भी काम किया, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे इस टॉपिक पे लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ना बड़ा ऐसे शो कर रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं तो बड़ा वो हूँ, फरिश्ता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ये जो डक्की है ना, ये बड़ा ही गंदा बंदा है। ऑफ कोर्स मैं कोई डक्की को डिफेंड नहीं कर रहा इस वीडियो में, बिल्कुल होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। गलत किया है उस हिसाब से जो भी है वो सारा कुछ होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये सीधा ऑफ कोर्स मैंने बाइनोमो के साथ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने मे बी शायद 1-1.5 साल पहले मैंने भी काम किया हुआ बाइनोमो के साथ। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे कोई डील दी नहीं, पता नहीं क्यों। मैंने 1-2 क्रिएटर्स को कहा भी यार वो थोड़ा मेरी भी करवाना बाइनोमो के साथ लेकिन करवाई नहीं उन्होंने मेरी। तो मैं अच्छी बात है, नहीं हुई लेकिन उसके अलावा कुछ और भी ऐसी ऐप्स थी जो कि नहीं प्रमोट करनी चाहिए और मैंने कभी कभार वो भी की। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, ठीक है। ये जो पैक कहीं ना कहीं प्रमोट करता रहा हूँ, थग्स ऑफ पाकिस्तान पे भी, एक्स्ट्रा थग्स पे भी। मैं को ये नहीं, अपने आप को फरिश्ता नहीं दिखाने आया, मेरे से हुई हैं गलतियाँ, ये मैं मानता हूँ। इस पूरी वीडियो पे बात करने से पहले ये चीज़ माननी बहुत जरूरी। मैं एक क्रिएटर की वीडियो देख रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, उसका कहता है मेरे प्रमोट करने और डक्की के प्रमोट करने में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि डक्की की ऑडियंस बच्चों की है, मेरी ऑडियंस बड़ों की है, समझदार की है। भाई तू अपना कंटेंट देख एक दफा, तेरा कंटेंट है समझदारों वाला। लेकिन ऑफ कोर्स कोई मसला मुझे उस बंदे से नहीं है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए भाई। जो डक्की के लिए रूल होना चाहिए वो सबके लिए रूल होना, ठीक है, ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो कंट्री हेड वाला है ना, बैटिंग ऐप ने डक्की को ही पाकिस्तान में कंट्री हेड बनाया, तो ये तो एक फिर एक्स्ट्रा लेवल की चीज है। ऑफ कोर्स इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। फिर वो बंदा कहता है मैं ऐसे प्रमोट करता था और मैं ना एंड में कह देता था अपनी जिम्मेदारी पे आपने ये यूज करना। मतलब ये क्या बात, मैं कल को यहाँ पे शराब बैठ के प्रमोट करना शुरू कर दूं और मैं एंड में ये कह दूं कि ज्यादा पियोगे तो देखो आपकी सेहत खराब। हाँ, पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, इस्लाम अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ प्रमोट। लेकिन देखो, मैंने एंड में ये भी तो कह दिया ना कि अपनी जिम्मेदारी भी करो। तो मेरे भाई आप उससे बरी जिम्मा नहीं होगे, ठीक है। आपने गलत काम तब भी किया है, हर इंसान करता है। आप मैं कोई यहाँ पे फरिश्ता नहीं है, एक दूसरे पे कीचड़ उठाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हर बंदा ये अपने गिरबान में झांकेगा तो उसको पता है, उसने इस पूरी जर्नी के अंदर सबको पता है कि पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स नहीं है, पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा आपको इनकम स्ट्रीम्स नहीं बन पाती, कोई ये वो चीज़ नहीं है, कोई यूएस, यूके या इवन इंडिया में भी आप देखोगे तो क्रिएटर्स बहुत अच्छा अर्न करते हैं। पाकिस्तान में वो सीन नहीं है, तो बहुत इजी होता है क्रिएटर के लिए एड रेवेन्यू क्योंकि कम होता है तो दूसरी तरफ चले जाना। तो हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुलविस है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज समझते हैं कि क्या ये मसला गैम्बलिंग का है, गैम्बलिंग प्रमोट करने का है, ठीक है। अगर तो आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो क्रिएटर है डक्की या जो पाकिस्तान के बाकी क्रिएटर्स हैं ये गैम्बलिंग प्रमोट करें, अगर तो आपका वाकई में ये मसला है, किसी को नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है, इस्लाम के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, हर लिहाज से, मोरली, एथिकली, हर लिहाज से ये चीज़ गलत है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या अगर आपका मसला ये है तो आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में गैम्बलिंग के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स चौकों में लगे हुए हैं। वसीम अकरम की पिक्चर, टीवी पे एड्स चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी बैटिंग ऐप
की ब्रांड एम्बेसडर हैं मथीरा जी का इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है उसके साथ कि शर्ट्स पहन के वो प्रॉपर प्रमोशंस करती हैं। मेरी मतलब आप देखो ना, बंदा ऐसे सोचता है ना कि यार बजाय इसके कि ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को उठाने के बजाय हम टॉप से शुरू करते हैं, ऊपर से 4-5 को उठाएंगे, सब सेट हो जाएंगे, तो डक्की को उठा। तो मुझे एक बात बताओ कि डक्की का ज्यादा इन्फ्लुएंस है या वसीम अकरम का ज्यादा इन्फ्लुएंस है? और अगर गैम्बलिंग प्रमोशन इतना असल मसला है तो ये टीवी पे कैसे हो रही है? ये टीवी पे हो कैसे रही है? 1xBet उस गैम्बलिंग ऐप का एक लेटर ऊपर नीचे करके वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे चल रही है। और आपका क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट PSL, उसके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं गैम्बलिंग एप्स। जितनी भी ये क्रिकेट टीम्स हैं PSL के अंदर, शायद 1-2 को छोड़ के, मे भी शायद 1-2 पर, बाकी सब के किट के ऊपर जो किट होती है, यूनिफॉर्म, हर एक के यूनिफॉर्म पे कहीं ना कहीं शोल्डर पे इधर उधर लोगो लगा हुआ है गैम्बलिंग ऐप का। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि यूट्यूबर का ज्यादा इन्फ्लुएंस है? आपको तो चाहिए, अगर गैम्बलिंग वाकई में आपका असल मसला था तो आप तो सबसे पहले उठाते वसीम अकरम को, फिर उठाते आप मथीरा को, फिर पूरा PSL ही उठा लेते। PSL का लोगों ने प्रॉपर बॉयकॉट किया इस वजह से कि यार ये इजरायली प्रोडक्ट्स को इन्होंने अपना पार्टनर बनाया हुआ है, ये गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं PSL के अंदर खुल्लम खुल्ला, वो एड्स चलाए जा रहे हैं PTV स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर तो गैम्बलिंग प्रमोशन वाकई में मसला था तो मेरे तो ख्याल से शुरू आप वहां से करते। तो अगर तो कोई और मसला है तो फिर अल्लाह ही जाने। और ये अचानक से एक बंदे ने अपना घर डाला और फिर साथ ही शुरू हो गया। अगर हम रजब को भी देखें, मुझे कोई पसंद नहीं है, ना डक्की पसंद है ना रजब पसंद है, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो कि जैसे ही रजब ने शादी का व्लॉग डाला, अन्ना पैसा शो ऑफ किया, बेवकूफी, उसके बाद से उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन भी उसकी जिंदगी में सुकून का होगा। शो ऑफ किया पैसा, ये केस आया, फलाना केस आया, ये हुआ, वो हुआ, इधर से अरेस्ट, फलाना पीछे पड़ गया, ये पीछे पड़। सेम अब डक्की ने भी क्या किया, अपना एक ड्रीम हाउस जी मैंने लेके फिर ये देख लो, ये व्लॉग, साथ ही बंदा पकड़ा। किस केस में जी? गैम्बलिंग प्रमोशन हो रही थी। भाई गैम्बलिंग तो नहीं होनी चाहिए, ये तो हम बात कर चुके हैं, मैं वीडियो स्टार्ट ही इन्हीं चीजों से की। लेकिन गैम्बलिंग आपका कैसे हो सकता है यार? आप ठीक है, आपके टीवी पे एड्स चल रहे हैं, या तो ये हो ना कि वो बंदे बाहर बैठे हैं, वो बाहर से बैठ के ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, क्रिप्टो के थ्रू भेजते हैं और आपके इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर देते हैं। अगर PSL पे हो रहा है, PTV स्पोर्ट्स पे प्रमोट हो रहा है, क्रिकेटर्स के यूनिफॉर्म्स पे हो रहा है, ठीक है, वो अपने यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स बना के बैठे, इसका मतलब ये सारे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही बैठे हुए। एटलीस्ट इनके जो बड़े बड़े ऑफिस, हेड ऑफिस कह लो, वो नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तान में लोग ऑफिस होंगे जहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे होंगे। पूरा PSL अगर ये कहीं ना कहीं उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, PTV स्पोर्ट्स पे एड्स चल रहे हैं, बिलबोर्ड्स लग रहे हैं वसीम अकरम जैसे लेजेंड के साथ, तो कैसे हो सकता है कि उनके लोग पाकिस्तान में ना बैठ? आप उनको पकड़ो। आपने कहा भी ऐसी की तैसी इसकी, बेटा तू चल, तू आगे लग, पहले तू लेगा घर तेरी ऐसी की तैसी। तो मेरे ख्याल से यार ओवरऑल तो ऑफ कोर्स ज्यादा वीडियो को मैं खींचूंगा नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं इन्फ्लुएंसर्स को, किसी को भी, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, इनको प्रमोट करना। अच्छा, यूट्यूबर्स की तो फिर कहीं ना कहीं इनकम होती है। टिकटॉकर्स जो ऑफ कोर्स टिकटॉक लाइव तो अब जाके आया ना, कोई 1 साल पिछले में, उससे पहले तो आप टिकटॉकर को जो भी फेंकते थे वो प्रमोट करते थे। ऑफ कोर्स मेरा कहना बनता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं तो 1-2 यूट्यूब एड से हट के 1-2 और इनकम स्ट्रीम्स बनाई जो कि बहुत अच्छी वर्क भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे याद आया गाइस, यार ये वॉच तुम्हें सेक्सी सी नहीं लग रही? जरा ये है, ये पैटिक फिलिप्स की, अगर मतलब तुम देख ही लो, मुझे इसके बारे में तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रैप, इसका डायल, मतलब कितनी खूबसूरत सी वॉच है। अगर तुम ये बाय करना चाहो तो thugs.pk पे जाके बाय कर सकते हो। तो खैर वीडियो पे आते हैं, वीडियो को फिनिश करते हैं। किसी को भी इंक्लूडिंग मी, जिसने भी किया, नहीं करना चाहिए था, सबने गलत किया। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की किसी को जरूरत नहीं है। तू ये करता था, मैं ये फलाना, ये ढिमकाना, ये इसको उठा। अगर स्टेट कहती है कि भाई हमने क्रैक डाउन करना है, बिल्कुल करें, लेकिन सबके साथ। ये नहीं कि यार ये जो 2-4 पैसा शो ऑफ करें इनको चुको, फिर आप वसीम अकरम को भी उठाओ, फिर आप मथीरा को भी उठाओ, जो भी ब्रांड एम्बेसडर जिसका भी बन के। अच्छा, मथीरा का मैं देख रहा था, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम से सारी पोस्ट डिलीट कर दी उस प्लेटफॉर्म की, लेकिन बायो में अभी भी लिंक लगा हुआ है एक गैम्बलिंग ऐप का। तो मथीरा जी काइंडली जल्दी से वो भी रिमूव कर दें। ऑफ कोर्स डील हुई होगी, लेकिन अरेस्ट होने से बेहतर है उसको रिमूव कर। ऑफ कोर्स अगर कानून सबके लिए फिर एक होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर तो वाकई में फिर गैम्बलिंग मसला था तो फिर ये सारा कुछ भी होना चाहिए। और नेक्स्ट PSL में देखते हैं क्या होता है। ये बिलबोर्ड्स उतरते हैं नहीं, बिलबोर्ड्स पे जिनकी तस्वीरें लगी हैं इनको उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता, ये भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और अगर फिर ऐसे करना है तो फिर जो खास तौर पे बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको तो पहले पकड़ना चाहिए, और खास तौर पे उन लोगों को पकड़ना चाहिए ना। देखो कहीं ना कहीं सिस्टम की ही फेलियर है कि इस तरह की चीजें आके
आपके इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स प्रमोट करके रही हैं और वो सारा कुछ हो रहा है, आपके ही सामने हो रहा है, आपके ही चिराग तले अंधेरे वाला सीन है। तो आई होप इन चीज़ों को हल किया जाए। और मेरे तो ख्याल से पीटीए अब जाहिर सी बात है बन ही चुका है, उसका अच्छा खासा होल्ड है सोशल मीडिया के ऊपर। आप एक दफा डिक्लेयर कर कि यार ये चीजें हैं, ये आप प्रमोट नहीं कर सकते, ये ऐप्स हैं, ये आप प्रमोट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई करता है आप उसको चुपको, चाहे उसके 10 सब्सक्राइबर हैं, चाहे उसके 10 लाख हैं, चाहे उसके करोड़ हैं, चाहे वो कोई गली मोहल्ले का बंदा है, चाहे वो कोई क्रिकेटर है बड़े से बड़ा, फिर एक दफा आप डिक्लेयर कर दो कि हाँ यार ये चीजें ये बिल्कुल अलाउ नहीं। अब देखो ना, एक यूट्यूबर मान लो किसी के 50,000 सब्सक्राइबर है, उसके पास एक प्रमोशन, उस वो पैसे नहीं कमा पा रहा, ठीक है, उसके पास प्रमोशन आती है कि यार हम आपको देते हैं 50,000, ये आप फलानी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर। वो सोचेगा, लेकिन फिर वो कहेगा यार क्या ही मसला हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। वसीम अकरम का भी तो बिलबोर्ड लगा है खुले आम, ये सुबह दही लेने जाता हूँ बाहर लगा हुआ है बिलबोर्ड, ये मथीरा का बिलबोर्ड लगा हुआ है, ये शुएब मलिक ने अपनी टीम की यूनिफॉर्म पहना हुआ है उस पर लगा हुआ है, पूरा PSL PTV स्पोर्ट्स। तो मेरा क्या ही हो जाएगा, मैं भी कर ही देता हूँ चलो। तो या तो फिर आप सारा एक माहौल बना के दे रहे हो उसको और फिर बाद में उसी को बाद में पकड़ लेते हो, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफी है। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम ये PP की स्मैक्सी वॉचेस बाय करना चाहते हो तो thugs.pk बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय। हाँ, अगली वीडियो में अगर मुझे ना चुक लिया तो तो मिलेंगे, वरना फिर देखी जाएगी। और मैंने वैसे देखा डक्की भाई की वो रेस्ट होते वाली, वो जाते जाते ऐसे करते हुए जा रहे, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसे करने वाली कोई चीज़ थी, लेकिन स्टिल मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।